अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आरपीएससी के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड किसी एक एग्जाम के अंदर जरूर पूछा गया, रिपीट उल्टा ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एम डॉट साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 के लिए यहाँ पर फंक्शन का रिजल्ट 0 दे रखा है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, सतत है, तो हमको यहाँ पर इसमें से जो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी वो रिजल्ट निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर वो कभी एम की जगह के दे सकता है, ऐसा कुछ भी कांस्टेंट चेंज करके वो दे सकता है, ठीक है। कभी यहाँ पर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर देखो अब यहाँ कंडीशन हमको दे रखी है कंटिन्यूटी की। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या हो जाती है, इक्वल। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का होगा, कोई कंटिन्यूटी का होगा। तो जैसे ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की जगह यहाँ पर क्या है 0, तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, ठीक है। a की जगह हमको क्या दे रखा है, किस पर फाइंड करना है, 0 पर करना है, तो a की जगह 0 लिखा, जो इसका फॉर्मूला रहता है a प्लस h रहता है, a की जगह हमने 0 पुट किया। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या देखेंगे, ग्रेटर देन सिंबल, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, ये दोनों के दोनों रिजल्ट इससे ही मिलेंगे अपन को। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है कि नॉट इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन काम में लिया जाएगा वो दोनों इसी से रिलेटेड जो फंक्शन होगा वो काम में हम लेंगे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h क्या है, f ऑफ x यहाँ पर x पावर m, तो क्या हो जाएगा h पावर m, फिर क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन h, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट रखते हैं h टेंस टू 0 रख रहे हैं, तो वही रिजल्ट आ रहा है 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, साइन इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए लिमिट, एक बार मैं यहाँ पर जो रिजल्ट लिख रहा हूँ वो आप देखना, साइन 1 अपॉन h, साइन 1 अपॉन h का रिजल्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। जो साइन 1 अपॉन x का रिजल्ट है, ठीक है, उसका देखो साइन थीटा है, तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, उसका रिजल्ट हमको पता है किस किस के बीच में उसका रिजल्ट निकलता है, -1 से 1 के बीच में साइन थीटा का और कॉस थीटा का रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रिजल्ट है वो -1 से बिटवीन -1 टू 1 होता है। तो यहाँ पर लिखा एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू 1, ठीक है। -1 से 1 के बीच में कोई परिमित मान, यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे, इसके अंदर लिमिट रखेंगे तो इसका हर हाल में इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 से 1 के बीच कोई भी परिमित मान मिलेगा, मतलब इनके बीच के ही रिजल्ट मिलने वाला है, इससे बाहर कहाँ जाएगा, -1 से 1 के बीच में ही रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है, -1 1 0 कुछ भी ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। साइन थीटा का रिजल्ट है ना, साइन 1 अपॉन x हो गया, cos 1 अपॉन x हो गया, cos थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, इन सब का रिजल्ट साइन और cos का रिजल्ट -1 से 1 के बीच में होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हमने ये लिखा। अब जब हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, h टेंस टू 0 रखा तो क्या हुआ, 0 पावर m 0 हो जाएगा। अब 0 जब इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा, जो भी ये रिजल्ट है, तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 रिजल्ट आना बहुत कंपल्सरी है, ठीक है, 0 रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है 0 रिजल्ट आना, बिकॉज यहाँ पर क्या दे रखा है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस के लिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन के, फंक्शन का रिजल्ट कितना है 0, तो इसका रिजल्ट 0 आना कंपल्सरी नेसेसरी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब 0 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर m का रिजल्ट आप क्या लें, बताओ, m का रिजल्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। कैसे ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चंस के अंदर यही जो खासियत है इसकी, पहले तो साइन 1 अपॉन x का रिजल्ट हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में h का रिजल्ट एक बार 0 पुट करके हम रिजल्ट 0 लाएंगे, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन का रिजल्ट भी 0 है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर m का रिजल्ट है वो 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए,
m का रिजल्ट है वो 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए? इसका आंसर ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। m का रिजल्ट 0 से बड़ा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ पर m का रिजल्ट है वो फॉर एग्जाम्पल 0 हो गया, हम जीरो के इक्वल ही ले लेते हैं। m का रिजल्ट क्या ले लिया? 0, h पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। अब 1 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? -1 से 1 के बीच में कोई भी परिमित मान आएगा। -1 से 1 के बीच कोई परिमित वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो -1 से 1 के बीच में क्या हो सकता है? -1 आ गया तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर इसका रिजल्ट -1 आ गया तो यहाँ पर कंटिन्यूस कहाँ से होगा? ये रिजल्ट क्या है? 0 है। अगर 1 आ गया तो भी कंटिन्यूस नहीं होगा। अब 0 आता है तभी ये कंटिन्यूस होगा। तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या? इसका फाइनल रिजल्ट हमको क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो 0 होने के लिए यहाँ पर m का रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना बहुत जरूरी है। अभी अपन ने एक कंडीशन रख के खाली चेक किया, क्या रखा अपन ने? 0 रखा, m इज इक्वल टू 0। अब हम एक बार m इज लेस देन 0 रखकर पुट करते हैं, m इज लेस देन 0 रखकर हम चेक करते हैं। तो m का रिजल्ट हम जैसे रख लेते हैं यहाँ पर -1, क्या रखा? -1। तो देखो क्या हो जाएगा? h पावर -1। तो h पावर -1 होते ही वो h कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। और यहाँ पर -1 से 1 के बीच फाइनाइट वैल्यू। अब जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 होते ही रिजल्ट क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट का रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? डिफाइन निकलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर m का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को यहाँ पर जो हमको दे रखी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए x का रिजल्ट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या आपका? कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस होने के लिए यहाँ पर m का रिजल्ट है वो 0 से बड़ा होना बहुत जरूरी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। तो इसके अंदर जैसे दूसरे ऑप्शन देखें, लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि h पावर -1 h पावर -2 होने पर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और रिजल्ट इनफाइनाइट देगा। h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तब m इक्वल टू 0 का भी हमने देख लिया। यहाँ पर अगर m इक्वल टू 0 पुट कर ले तो h पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो अगर इसकी जगह यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर 1, तो 1 जब इनमें से किसी को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर -1 आ सकता है जो उसको मैच नहीं करेगा, है ना, फंक्शन के इक्वल वो रिजल्ट नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं इसकी, m इज ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, बट क्या कर दिया इधर? इक्वल टू 0। तो इक्वल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ग्रेटर देन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका फाइनल आंसर ये रहेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो वो बिल्कुल यही क्वेश्चन है। यहाँ पर वो क्वेश्चन था किसका? कंटिन्यूटी का। और ये क्वेश्चन किसका? यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का। x इक्वल टू 0 पर अगर वो बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है तो m की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं, चेंज थोड़ा बहुत कुछ फॉर्म उसकी चेंज होगी तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा साइन की जगह क्या देगा? वो कॉस देगा, cos 1/x। और cos में भी रिजल्ट क्या रहता है? -1 से 1 के बीच कोई भी परिमित मान, कोई भी फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो वहां या वो भी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही रहता है। तो दोनों ही क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब जैसे इसको अपन को सॉल्व करना है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन लॉन्ग मेथड से अगर करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या निकालते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। x की जगह ये भी रख सकते हो। और किस पर फाइंड करना हमको? a पर, 0 पर। a का रिजल्ट 0 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव दोनों के लिए यहाँ पर जो फंक्शन काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे? ये वाला ही लिया जाएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर पुट करो आप, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h का रिजल्ट हो जाएगा h पावर m डॉट साइन 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 पर कितना है? 0 है, अपॉन h। अब इस h को हम ऊपर भेज देते हैं तो h पावर क्या हो जाएगा? m माइनस 1 प्लस 1 पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1 साइन 1 अपॉन h। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब यही कंडीशन आ गई जैसे लास्ट में उस क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या है? एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच परिमित मान। अब यहाँ पर इसका 0 होना बहुत जरूरी है। ये जब 0 होगा, ये वाली स्टेप जब 0 होगी तभी वो इसको पूरे को 0 करेगी क्योंकि x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? 0।
तो यहाँ पर इसके जीरो होने के लिए वैसे हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसके बाद में हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करनी होती है इस क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि फंक्शन तो हम कब देखते हैं इक्वल, जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट भी जीरो हो जाए, यहाँ पर ऐसा क्या हो, m का रिजल्ट क्या हो कि इसका रिजल्ट जीरो हो जाए, तो सीधा सीधा उसके जैसे ही कंडीशन है यहाँ पर जो अभी लास्ट में डिस्कस किया अपन ने, वहाँ m था, यहाँ पर क्या है m-1, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ऑप्शन में m-1 ग्रेटर देन जीरो है तो करेक्ट है वो भी, और अगर ऑप्शन के अंदर m इज ग्रेटर देन 1 है तो वो भी करेक्ट है। -1 को उधर ट्रांसफर कर लो, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन है तो वो अपना करेक्ट आंसर होगा, तो वो क्या है अपना m इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन डायरेक्ट भी याद रखनी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 0, और x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, वहां m इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ m इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, देखो इसके अंदर क्या कंडीशन हम लिख सकते हैं, यदि कोई फलन x बराबर 0 पर, कोई फलन मतलब ये वाला ही फलन है ना, इस टाइप का ही फंक्शन जो अभी अपन ने लिखा हुआ है, x पावर m sin 1/x, x पावर m cos 1/x, इस टाइप का। यदि कोई फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं हो तो उसकी शर्त, जैसे ऐसा ही क्वेश्चंस दे दिया आपको और उसमें ये लाइन डाल देगा कि x, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, इससे पहले डिस्कस किया वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था। अब इस एक क्वेश्चन ऐसा बना देगा जिसमें फंक्शन तो यही होगा और क्या लिखेगा, कंटिन्यूटी तो है x इक्वल टू 0 पर, कंटिन्यूस तो है फंक्शन लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, तो उसकी कंडीशन हम यहां से लिख सकते हैं। तो उसकी शर्त होगी जो m का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, आपके 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 1 के होगा। m का रिजल्ट 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1, उसके लिए हमेशा जो इस टाइप का फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए तो m का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो एक और क्वेश्चन अगर इस टाइप में ये लैंग्वेज में बनाए तो ये ऐसे हो सकता है, क्लियर हो गया, ऐसे कर। फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर अगर ये फंक्शन परिभाषित नहीं है, देखो यहाँ पर ये फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा, आप वैल्यू पुट करके देखो, एक्स का रिजल्ट 0 रख के देखेंगे तो क्या होगा, log 1 तो क्या हो गया, log 1 का रिजल्ट 0, 0 माइनस 0, 0 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो परिभाषित नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आगे लिमिट लिखी हुई होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे लैंग्वेज में भी वो क्वेश्चंस बना सकता है। तो यहाँ पर 0 पर परिभाषित नहीं है तो वह मान जो x बराबर 0 पर फलन को देना चाहिए ताकि फलन क्या हो जाए, वहां पर कंटिन्यूअस हो जाए x इक्वल टू 0 पर, तो इसमें से कौन सा रिजल्ट होगा। तो इसका मैं एक तुम्हें शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। शॉर्ट मेथड का एक सीधा सा इसका रिजल्ट अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मेथड नहीं है, सीधा रिजल्ट याद रख सकते हैं, और वो एक क्वेश्चंस में और अप्लाई करके तुम्हें बताऊंगा, सीधा उसका आंसर तुम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है, कौन सी हमको, 0/0। तो अनडिफाइंड फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम कौन सा रूल लेकर आएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप लिमिट साथ में लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0, लॉग ऑफ x का क्या हो जाएगा, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट x नहीं है, ये क्या है, 1 प्लस ए एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस a.1, फिर माइनस अगेन क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस बी एक्स, फिर 0 माइनस b.1, x में होकर 1 माइनस बी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करवा दिया, और नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन।
अब आप यहाँ पर जो है वो ये लिमिट पुट करके चेक करो, तो देखो ए का रिजल्ट या एक्स का रिजल्ट जब 0 रखते हैं यहाँ पर तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, तो ऊपर हमको रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर a माइनस माइनस प्लस का b, तो इसका आंसर क्या हुआ अपना a + b। ठीक है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ मोस्टली क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ आपको सारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए और रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ही आया हुआ है, रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस है तो इसका रिजल्ट मैंने तुम्हें बोला डायरेक्ट भी अपन याद रख सकते हैं, एक मतलब जुगाड़ू मेथड है ऐसा ही समझ लो, वो कोई प्रॉपर मेथड ऐसा नहीं कि सॉल्व करके अपन ने या कोई ट्रिक लगाई और रिजल्ट आ गया। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे log 1 + ax, log इधर भी log है इधर भी log है, बीच में माइनस है प्लस है, जो भी यहाँ पर सिंबल प्लस है इधर माइनस हो गया, नीचे x है और वही अनडिफाइंड रिजल्ट मिलता हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको एक बार भूल जाएंगे, सिर्फ फोकस करेंगे ax और bx और यहाँ पर इनके बीच में जो सिंबल दे रखा है और इनके साथ में जो सिंबल है उन पर। ठीक है, अब देखो उसको लेकर चलो, यहाँ पर इसको लिखो वापस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके अंदर मैं इसको करवा रहा हूं, यहां से हमको क्या मिला a, x को छोड़ देना, x को रिमूव करना है, x को हमको नहीं लेना। ठीक है, यहां माइनस है, यहां से क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो गया प्लस का भी, ये सीधा इसका आंसर है। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई मेथड नहीं है शॉर्ट मेथड, ये एक जोड़ तोड़ करके सीधा इसका रिजल्ट हम इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, अब कंफर्मेशन अपन को मिलेगा आगे वाले क्वेश्चंस में कि हाँ ऐसे आंसर आते हैं क्या, इससे ऐसे भी आंसर निकल सकते हैं क्या। पहले तो देखो एल हॉस्पिटल रूल से तो निकला प्रॉपर मेथड से, फिर हमने डायरेक्ट निकाला, अब एक और इसका हम शॉर्ट तरीका देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है वैसा ही है बिल्कुल, लॉग है दोनों तरफ, बीच में माइनस है, नीचे एक्स है। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है वो, इसके अंदर ये कह रहा है कि फंक्शन जो भी है यहाँ पर नॉट इक्वल टू के लिए फंक्शन है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए k दे रखा है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या कंटिन्यूअस है, मैंने लिखा नहीं, लिखना भूल गया हूँ, ये फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर क्या कंटिन्यूअस है, तो k का रिजल्ट क्या होगा, तो सीधा सा है इसको सॉल्व करना है और जो भी रिजल्ट आएगा वो k का रिजल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसके अंदर है। तो शॉर्ट मेथड तो यही कहता है कि लिमिट अप्लाई करने पर अनडिफाइंड मेथड आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल, जो अभी अपन ने किया, और उससे तुम आंसर ला सकते हो बिल्कुल उसके जैसे ही। लेकिन जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया उस शॉर्ट तरीकों को अगर अपन अप्लाई करें तो यहाँ से हम क्या लेंगे 2a, यहाँ से क्या लिया बीच में माइनस, वहां से क्या आया माइनस b, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b, तो ये इसका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल एक शॉर्ट मेथड है, उससे भी शॉर्ट तरीका हो गया, सीधा देखते हैं हम आंसर इस टाइप के रिजल्ट का लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चंस को देखते हैं, f ऑफ x प्लस, देखो ये थोड़ा से इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर। हमको फंक्शन की फॉर्म इस तरह से दे रखी होगी और अलग अलग तरह की कुछ कंडीशनें दे रखी होगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन की कंडीशन दे रखी होगी, फंक्शन का रिजल्ट सीधा दे रखा होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा हमको यहाँ पर इसको समझना होगा। देखो यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन दिया हुआ और वापस क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन दे रखा है। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर जो फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का या जो भी डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमको क्लिक होगा, कहां से होगा, x प्लस वाई, क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई लिखा हुआ है ना, तो देखो वहां पर जब भी हम राइट हैंड डेरिवेटिव, और वैसे भी यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन हो रहा है, वन टाइम डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर अगर हम f डैश x का फॉर्मूला लेकर चले तो f डैश x को हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, वही राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब यहाँ पर जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि f ऑफ x प्लस वाई, तो देखो यहाँ पर भी क्या f ऑफ x प्लस h, तो यहाँ से हमको थोड़ी सी हिंट मिलती है कि यहाँ पर इसकी तरफ आना है। फिर एक और हिंट कहाँ से मिलती है, डिफरेंशिएशन f डैश दे रखा है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अभी हम जो कंडीशन है, जितनी भी कंडीशन दे रखी है वो सब इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट h टेंड, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, f डैश के, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का रिजल्ट है। f ऑफ x प्लस h का रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई अगर इसके अंदर करें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, f ऑफ x डॉट f ऑफ h माइनस f ऑफ x एज इट इज, और यहाँ पर क्या लिखा h, जो भी है वो एज इट इज लिखा उनको दूसरों को, केवल हमने इसकी जगह ये रिजल्ट रखा इसका यूज लेकर जो ये दे रखा है उसके अकॉर्डिंग।
अब इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमन आया, तो एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच, और कॉमन यहाँ पर जो आया था उसको अपन ने बाद में लिख दिया एफ ऑफ एक्स। अब ये जो रिजल्ट आया अपना वो किसका आया, एफ डैश एक्स का। जो रिजल्ट यहाँ ये अनडिफाइंड रिजल्ट ही है, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 रखेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा हमको, इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन करवाओ इसका, एफ डैश एच, 1 का क्या हो गया 0, एच का एच के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, और यहां पर क्या है एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स। अब यहां पर h टेंस टू क्या पुट कर लेंगे 0, लास्ट में लिमिट पुट करनी है, और x का रिजल्ट यहां पर हमको क्या निकालना है, f डैश 3 फाइंड करना है, तो x की जगह क्या रखा 3, तो लिमिट रख दो आप, लिमिट रखने पर क्या हो जाएगा f डैश 0 डॉट एफ ऑफ 3, तो यहां पर f डैश 0 कितना गिवन है 11, और f ऑफ 3 कितना है 3, तो रिजल्ट कितना आ गया इसका 33, तो 33 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ सही है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है उसी टाइप से, तो देखो इसके अंदर भी हमको क्या दे रखा है, इफ फंक्शन फंक्शन f सच दैट r टू r वेयर रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर एक फंक्शन दे रखा है, और f ऑफ x प्लस वाई क्या है, f ऑफ x डॉट f ऑफ y, वैसा का भाई जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू r वेयर f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x डॉट g ऑफ x। ये एक और कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के साथ में हमको यहाँ पर एक कंडीशन एक और दे रखी है ये, और फिर लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x इक्वल टू 1 भी हो, ये दो कंडीशन और x के अलावा एक्स्ट्रा, तो f डैश x क्या होगा, तो f डैश की बात की मतलब सीधा सीधा क्या लेकर चलना है, राइट हैंड डेरिवेटिव उसके जैसी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव या डायरेक्ट आप f डैश x लिख सकते हो, जो भी फॉर्मूला अपने पास में f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ x प्लस h क्या है यहाँ पर, देखो x प्लस y क्या होता है, f ऑफ x डॉट f ऑफ y, तो f ऑफ x प्लस h, वैसे ही f ऑफ x डॉट f ऑफ h माइनस f ऑफ x अपॉन h, वैसे ही हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इसको, तो f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x f डैश x। अब इसके अंदर से कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर काम आ सकती है, देखो एक और है f ऑफ x, अभी देखो वो कंडीशन अप्लाई कर ली, अभी हम इस कंडीशन पर आते हैं पहले, तो f ऑफ x की जगह मतलब f ऑफ h की जगह यहाँ पर ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ये जो कंडीशन है वो f ऑफ h की जगह अप्लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन हम इसकी जगह अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो क्या है, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर h के रिस्पेक्ट में, तो हम फंक्शन को ट्रीट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, h के लिए करेंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन यहाँ पर वापस एक और इसके आगे जो कंडीशन दे रखी है उसमें g ऑफ x के आगे लिमिट है, g ऑफ x के आगे लिमिट है, तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, ये जो f ऑफ x का रिजल्ट सीधा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो वहां से जो मतलब रिजल्ट परफेक्ट रिजल्ट जो आना होगा वो हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लिमिट है जो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 है तो g ऑफ x है, तो यहाँ पर g ऑफ x है वो क्या आएगा, अकेला रह जाएगा, उसके साथ लिमिट नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में लिमिट है, इसलिए। क्लियर हो गया, तो दो रीजन है वहां। देखो दिखने में क्या है, सीधा f ऑफ x की जगह सीधा यहाँ रख दे, लड़के रखेंगे आंसर नहीं आएगा, हमको रखना क्या है, इसको यहाँ पर रखना है f ऑफ h, क्योंकि हमारा फंक्शन मेन यहाँ पर f ऑफ h का बना हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट है, और उसी के पैरेलल वहाँ जो कंडीशन दे रखी है वो इसको मैच करेगी आगे। तो f ऑफ h क्या है, f ऑफ h 1 प्लस h g ऑफ h, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x था वो उसकी जगह हमने h पुट कर लिया, -1 अपॉन h f ऑफ x। अब देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ h डॉट f ऑफ
x। अब ये इसका रिजल्ट हमको गिवन है यहाँ पर, कितना है वो 1, तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 डॉट एफ ऑफ एक्स। अब ये रिजल्ट किसका निकल रहा है, एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स ही निकालना था हमको, तो एफ डैश एक्स क्या निकला फाइनली, एफ ऑफ एक्स। तो ये इसका आंसर। बहुत लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनको हम इन कंडीशन को इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे वो तुम्हें आना चाहिए। और इसके अंदर हमेशा क्या होगा, यहाँ पर जब हम ये कंडीशन रखेंगे जो दे रखी होगी पहले ही, उसके बाद में यहाँ से आपको कॉमन लेना ही है हमेशा, उसको हम ऐसे ही रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। काम किस पर करेंगे, एच वाले फंक्शन पर काम करेंगे, अगर जितनी भी हमको आगे कंडीशन दे रखी है वो। क्लियर हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी आई ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है वो 0 पर सतत है, और जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है वो सभी धनात्मक पूर्णांकों पर क्या है, असतत है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है इसके अंदर से, ए बी सी के अंदर से, ए और बी सत्य है, ए सी है, बी सी है, या सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट वहां पर रिजल्ट बताया हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, सभी पूर्णांकों पर क्या होता है, असतत होता है। GIF जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो सभी पूर्णांकों पर क्या होता है, असतत होता है। लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूँ इसको, ठीक है। सततता वाली जो क्लास थी कंटिन्यूटी वाली, उसके अंदर क्लियर कर रखा अपन, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। तो सभी पूर्णांकों पर ये क्या होता है, असतत होता है। तो देखो एक तो अगर ये हमको लैंग्वेज पता है तो सीधा सा हमको एक तो ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, कौन सा, सी आंसर करेक्ट है। तो एफ ऑफ एक्स सभी धनात्मक पूर्णांकों, ये तो सभी पूर्णांकों पर होता है, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो जबकि ये तो सिर्फ यहाँ पर क्या बोल रहा है, धनात्मक, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सी। लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर तो कोई है नहीं, अकेला नहीं दे रखा है, तो एक और इसके अंदर से करेक्ट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, देखो एक दूसरा ऑप्शन बी, बी यहाँ पर सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। कैसे, वो क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है, जबकि ये तो GIF फंक्शन है, कभी सतत होता ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए और सी। तो ए और सी हमारा आंसर हो गया, बिना ए को फाइंड किए हुए, बिना वहां पर ये चेक किए हुए कि ये आच्छादक है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को काटे वहां पर कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो लास्ट में बचे हुए जो रिजल्ट है वो अपना आंसर रहता है। तो लेकिन वहां पर अगर कोई ऐसा ऑप्शन एक और दे रखा होता, उससे और क्लियर नहीं होता और हमको चेक ही करना पड़ता, तो देखो हम ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये आच्छादक कैसे नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी आई ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आच्छादक फंक्शन देखने के लिए, वैसे जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर यहाँ पर ये आच्छादक वाला जो टॉपिक है 1 1 on 2, ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। एक ही आच्छादक, बहु एक ही अंतरक्षेपी, सारी चीज। तो यहाँ पर देखो फंक्शन, ये जो फंक्शन है जो रियल नंबर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वैसे पूर्णांक की बात कर रहा है तो आप पूर्णांक से पूर्णांक के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर किसकी बात आ गई, पूर्णांक की। वो कहीं पर ऐसे रियल नंबर से रियल नंबर लिखता है तो आर से आर कर लेना, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर चल लेते हैं, जैसे ले लिया अपन ने, कोई एक डिजिट पर फोकस करते हैं, जैसे टू वाली डिजिट पर फोकस कर लेते हैं, 2.1, 2.8, 2.9, 2, फिर उसके बाद में ऐसा टू ले लूँ, -2.1 ले लिया, -2.3 ले लिया, ऐसे रिजल्ट ले लिया हमने यहाँ पर। तो जब 2.1 को इसके अंदर रखेंगे हमको क्या मिलेगा, 2.1 को रखेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2.8 को लेंगे तो भी क्या मिला, 2, 2.9 को लिया तो भी 2, 2 को लिया तो भी 2, ठीक है। अब -2.1 को लिया तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ -3 लिख देते हैं, -3 हो गया। फिर -2.3 को लिया तो भी वापस हमको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट इसके अंदर कुछ रिजल्ट ऐसे जैसे 2.1, 2.8, 2.9, फिर हो गया जैसे कि -3.1, इस टाइप के रिजल्ट भी तो होंगे, इंटीजर्स से इंटीजर्स के अंदर बात कर रहे थे अपन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये रिजल्ट निकल रहे हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स निकल रहे हैं, सारे के सारे रिजल्ट क्या निकल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स रिजल्ट ही निकल रहे हैं। 2, -3, 5, 6, -7, 0 ऐसे रिजल्ट निकलेंगे, कहीं पर भी पॉइंट वाले रिजल्ट नहीं निकलने वाले,
क्योंकि हमारा फंक्शन ही क्या है, GIF है। तो GIF हमेशा कौन सा रिजल्ट देता है हमको, ग्रेटेस्ट रिजल्ट देता है इंटीजर्स के अंदर। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो कोडोमेन के जो एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर। जो ऑन टू होता है आच्छादक, उसकी डेफिनेशन होती है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी, पहला वाला सेट ए हो गया, दूसरा वाला सेट जैसे बी हो गया, तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी हैज वन एंड ओनली वन प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, डोमेन ए, इस टाइप से एक प्री इमेज जरूर वहां पर उसकी विद्यमान होगी, पूर्व प्रतिबिंब जरूर विद्यमान होगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 2.1 का पूर्व प्रतिबिंब वहां विद्यमान नहीं है, 2.8 का भी कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, 2.9 भी खुला छूट रहा है, 3.1 भी है माइनस का, वो खुला छूट रहा है। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, उसकी प्री इमेज वहां पर रहनी बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ऑन टू भी नहीं। वैसे अपन इसका आंसर पहले से ही निकाल चुके थे। तो ऑन टू, इनटू, वन वन, मैनी वन, ये सब अपन फंक्शन में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे उनके बारे में। अब जैसे ये क्वेश्चन से एफ ऑफ 0 का मान होगा, जबकि ये जो फंक्शन है वो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछी है यहाँ पर, इसका मतलब जब 0 पुट करता हूं मैं यहाँ पर तो क्या मिल रहा है, 0 साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0, तो 0/0 अनडिफाइंड रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0/0 अनडिफाइंड रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x। एल हॉस्पिटल रूल से कर लो, एल हॉस्पिटल रूल से नहीं करें तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन ले लिया, x रिमूव हो जाएगा, 2 माइनस साइन इनवर्स x अपॉन x, फिर इधर 2 प्लस टेन इनवर्स x अपॉन x। अब जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमको पता है इसका रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x या टेन इनवर्स x अपॉन x क्या रहता है, 1। जैसे साइन x अपॉन x कैसे 1 रहता है, वैसे साइन इनवर्स x अपॉन x भी क्या रहता है, 1। ठीक इसी तरह से टेन इनवर्स x अपॉन x भी 1, ये भी फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1/3। तो 1/3 ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम, ये भी क्लियर हो गया। एक विषम फलन का अवकलज सदैव एक सम फलन होता है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट। एक विषम फलन है, उसका अवकलज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सम फलन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है नहीं है, या फिर यहाँ पर जो भी रिजल्ट दे रखा है ये इसकी लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं दे रखा है, आंकड़े अपर्याप्त है, जो भी कंडीशन दे रखी है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त आंकड़े नहीं दे रखे, या फिर सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये सत्य हो सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो एक विषम फलन का अवकलज सदैव एक सम फलन होता है। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर ये विषम फलन है, विषम फलन कौन सा होता है, ऑड फंक्शन के ऊपर हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। f ऑफ माइनस एक्स, जो भी आपका फंक्शन दे रखा होता है उसमें x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एक्स। तो रिजल्ट अगर आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, क्या रिजल्ट आ जाता है, माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इजल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो हमेशा ऑड फंक्शन होता है। और एफ ऑफ माइनस एक्स इजल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वो इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एफ डैश माइनस एक्स का रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि ये आना चाहिए। देखो एक विषम फलन है तो उसका जब अवकलज करवाएंगे डिफरेंशिएशन, तो वो क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट सम फलन आना चाहिए। मतलब अगर अपना आंसर ये आ जाता है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम एक बार इसको वही फॉर्मूला लेकर देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो एफ डैश एक्स फॉर्मूला हमारे पास में है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, हमको जो ये लाना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां पर भी x है उसके स्थान पर हम माइनस एक्स लिख रहे हैं अपॉन h।
लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर एक विषम फलन, देखो विषम फलन f ऑफ, पहले तो देखो उसका रिजल्ट, हम यहाँ से एक बार माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या कर रहे हैं इधर से कॉमन, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस h, ठीक है। यहाँ से f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जो गिवन कंडीशन है कि विषम फलन की बात कर रहा है, तो विषम फलन में क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाओ, f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से हमें वो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से, या माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब ये जो माइनस है उसको मैं h के साथ रख लेता हूँ, f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h, तो ये आपके कौन सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आई, ठीक है। और ये भी किसके इक्वल होती है, आपके f डैश x के इक्वल होती है कि नहीं होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल टू f डैश x, दोनों इक्वल होगी तभी तो f डैश x फाइंड होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चले थे, f डैश माइनस x, क्या लेकर चले थे, f डैश माइनस x लेकर चले, और रिजल्ट क्या है आपका, f डैश x आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। क्लियर हो गया क्वेश्चन से। इसके अंदर हमको दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि 0 पर ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है लेकिन 1 पर नहीं है, 1 पर कंटिन्यूस है 0 पर नहीं है, 0 और 1 दोनों पर कंटिन्यूस है, फिर लास्ट में दे रहा है 0 और 1 दोनों पर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन को मैंने आपको बताया हुआ है, हम क्या करेंगे पूरा उसको खोल के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड फंक्शन भी 2 दे दिए हमको, एक ही नहीं है 2 है, और कंडीशन भी कितनी है, 2 पर निकल है, 0 पर और 1 पर। देखो पहला यहाँ पर देख रहा है सीधा सीधा 0 है यहाँ पर, अगर इसको हम 0 के इक्वल करें मॉड को हटाकर x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और यहाँ पर मॉड को हटाकर अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल करें तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 पर। तो वहां से भी क्लियर हो रहा है कि किस पर इसको वेरीफाई करना है, 0 और 1 पर, और ऑप्शन को भी देखकर हम देख सकते हैं कि 0 और 1 पर इसको हमको निकालना है। तो लेकर चलेंगे, सबसे पहले x इज लेस देन 0, दूसरी वाली कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तीसरी वाली कंडीशन होगी x इज ग्रेटर देन 1। ये तीनों पर, जैसे 0 पर भी चेक हो जाएगा 1 पर भी चेक हो जाएगा, इसके लिए हमने ये तीनों कंडीशन हमको लेकर चलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं x का रिजल्ट 0 से क्या हो, छोटा हो, तो 0 से छोटा दैट मीन्स क्या, नेगेटिव रिजल्ट। तो जब x का रिजल्ट 0 से छोटा हो उस केस के अंदर आपका जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, माइनस एक्स, माइनस पहला वाला मोड माइनस में और दूसरे वाले मोड का रिजल्ट भी किस में लिया अपन ने, माइनस में, बट ब्रैकेट लगाया बिकॉज आगे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, x का रिजल्ट 0 से बड़ा है बट 1 से क्या है, छोटा है। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। अब 0 और 1 के बीच में कोई एक रिजल्ट पुट करके देख लो, हाफ ले लो 0 और 1 के बीच में, तो हाफ यहाँ रखेंगे हम, तो क्या रहेगा हाफ, और यहाँ पर हाफ माइनस 1, तो क्या निकल रहा है माइनस हाफ, मतलब इसका रिजल्ट, इस मॉड का रिजल्ट नेगेटिव निकल रहा है और इस मॉड का रिजल्ट क्या निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला प्लस और जो दूसरा वाला रिजल्ट है वो क्या होगा आपका यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस 1। क्या रिजल्ट मिला इसका, प्लस 1। क्या किया इसके लिए हमने इसके लिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट करके चेक किया, हाफ, एक एग्जांपल लिया, किसके अंदर रखा, इसके अंदर, तो हाफ प्लस का है, प्लस, तो फर्स्ट वाला रिजल्ट प्लस वाला लिया। फिर यहाँ पर हाफ माइनस 1 नेगेटिव निकल रहा है, माइनस हाफ, तो यहाँ पर इसका मॉड किस में लिया अपन ने, माइनस में, मॉड को खोला तब, तो प्लस 1 रिजल्ट आया। फिर इसके बाद में अगर हम यहाँ पर इक्वल का सिंबल लें, x इज इक्वल टू 0 एंड
x इज इक्वल टू 1, वो भी जरूरी है क्योंकि इक्वल टू का सिंबल भी आना जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए। तो अगर हम यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल ले तो उस केस के अंदर हमको क्या रिजल्ट मिलता है, देखो यहाँ पर 0 अब अप्लाई करो तो 0 0 -1 मॉड ऑफ -1, तो मॉड -1 का रिजल्ट क्या निकलेगा प्लस मॉड। अब आप 1 लेकर देखो तो 1 - 1 0, 1 का मॉड 1, तो इन तीनों ही कंडीशन के लिए 0 के इक्वल 1 के इक्वल और बिटवीन 0 to 1 सभी के लिए रिजल्ट क्या मिल रहा है 1, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंडीशन हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहाँ पर क्या है आपका रिजल्ट 1 से बड़ा लेंगे, जैसे 2 ले लो तो 2 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 2 - 1 प्लस का 1, तो दोनों रिजल्ट आपके क्या निकलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस केस के अंदर आपका जो फंक्शन होगा पहला वाला भी प्लस में और दूसरा वाला रिजल्ट भी प्लस में, तो यहाँ पर हमको मिला 2x - 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से। सबसे पहले 0 पर आप 0 पर वेरीफाई कर लो, उसके बाद किस पर वेरीफाई कर लो 1 पर, तो पहले 0 पर कर लेते हैं, शॉर्ट मेथड से ही कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। तो वेरीफाई एट x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ x शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं अपन, तो देखो यहाँ पर ये कौन सी लिमिट हो जाएगी आपके लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर सीधा आप 0 पुट करो, क्या रिजल्ट मिला 1, और ये हो जाएगी आपके राइट हैंड लिमिट और साथ में फंक्शन, सबके लिए हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है 1, तो x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों के लिए कंडीशन इक्वल मिल रही है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही रिजल्ट हमको क्या मिल रहे हैं इक्वल मिल रहे हैं, मतलब 0 पर तो क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है वो क्या है आपका कंटिन्यूअस है। फिर f ऑफ x दूसरा वाला रिजल्ट हम देखते हैं 1 पर चेक करते हैं, तो 1 के लिए देखो x का रिजल्ट 1 से लेस देन, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो उसके लिए तो कितना है हमारे पास 1 ही है। अब x का रिजल्ट ग्रेटर देन 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के लिए 1 आ गया, और राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये भी क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका क्या हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि 0 और 1 दोनों पर ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर ये मॉड वाला फंक्शन है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ये भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है।